ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन जो प्राणी भगवान सूर्य नारायण के निमित्त सभी धर्म कार्य करते हैं उनके कुल में रोगी और दरिद्री उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक गोबर से लेपन करता है वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत रक्त अथवा पीली मिट्टी से जो मंदिर में लेप करता है वह मनवांछित फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उपवास पूर्वक अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सूर्य नारायण का पूजन करता है वह समस्त अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। घृत या तिल तेल से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला सूर्य लोक को तथा सूर्य नारायण के प्रीत्यार्थ चौराहे, तीर्थ, देवालय आदि में दीपक प्रज्वलित करने वाला ओजस्वी रूप को प्राप्त कर लेता है। भक्ति भाव से समन्वित होकर जिस मनुष्य के द्वारा सूर्य के लिए दीपक जलाया जाता है या जलवाया जाता है वे अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करके देवलोक को प्राप्त करता है। जो चंदन, अगरू, कुमकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि मिलाकर तैयार किए गए उपटन से सूर्य नारायण के शीर का लेपन करता है वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में विहार कर पुनः पृथ्वी पर सभी इच्छाओं से संतुष्ट रहता है और समस्त लोकों का पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है। चंदन और जल से मिश्रित पुष्पों के द्वारा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने पर पुत्र, पौत्र, पत्नी सहित स्वर्गलोक में पूज्य होता है। सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों से युक्त जल के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देकर मनुष्य देवलोक में बहुत समय तक रहकर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। स्वर्ण से युक्त जल अथवा लाल वर्ण के जल से अर्घ्य देकर करोड़ों वर्ष तक सूर्य लोक में, स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कमल पुष्प पे सूर्य की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को गुग्गल तथा घृत मिश्रित धूप देने से तत्काल ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती। जो मनुष्य पूर्वान में भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन करता है उसे सैकड़ों कपला गौ दान करने का फल मिलता है। मध्याह्न काल में जो जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करता है उसे भूमि दान और 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। सायंकाल की संध्या में जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्त्र तथा पगड़ी धारण करके भगवान भास्कर की पूजा करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अर्धरात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे जाति समर्था प्राप्त होती है और उसके कुल में धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। प्रदोष वेला में जो मनुष्य भगवान सूर्यदेव की पूजा करता है वह स्वर्गलोक में अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। प्रभात काल में भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करने पर देवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी वेलाओं में तथा जिस किसी भी समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मंदार पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह तेज में भगवान सूर्य के समान होकर सूर्य लोक में पूज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों अयन संक्रांतियों में भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है और महादेवताओं द्वारा पूजित होता है। ग्रहण आदि अवसरों पर पूजन करने वाला चिंतित नहीं होता। जो निद्रा से उठने पर सूर्य देव को प्रणाम करता है उसे प्रसन्न होकर भगवान अभिलक्षित गति प्रदान करते हैं। उदय काल में सूर्य देव को मात्र एक दिन यदि घृत से स्नान करा दिया जाए तो 1,00,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। गाय के दूध द्वारा स्नान कराने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इक्षुरथ से स्नान कराने पर अश्वमेध यज्ञ के फल का लाभ होता है। भगवान सूर्य के लिए पहली बार ब्याई हुई संतुष्ट सपुष्ट गौ और शस्य प्रदान करने वाली पृथ्वी का जो दान करता है वह अचल लक्ष्मी को प्राप्त करके पुनः सूर्य लोक में चला जाता है और गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने ही करोड़ वर्ष तक वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के निमित्त भैरी, शंख, वेणु,
और वाद्य दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण की पूजा करके उन्हें छत्र, ध्वजा, पताका, वितान, चामर तथा स्वर्ण दंड आदि समर्पित करता है, वह दिव्य छोटी छोटी किंकनियों से युक्त सुंदर विमान के द्वारा सूर्य लोक में जाकर आनंदित होता है और चिरकाल तक वहां रहकर पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण कर सभी राजाओं के द्वारा अभिवंदित राजा होता है। जो मनुष्य विविध सुगंधित पुष्पों तथा पत्रों से सूर्य की अर्चना करता है और विविध स्तोत्रों से सूर्य का संस्तवन मान आदि करता है, वह उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। जो पाठक और चारणगण सदा प्रातःकाल सूर्य संबंधी ऋचाओं एवं विविध स्तोत्रों का उपगान करते हैं, वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य अश्वों से युक्त स्वर्ण, रजत या मणि जड़ित सुंदर रथ अथवा दारू में रथ सूर्य नारायण को समर्पित करता है, वह सूर्य के वर्ण के समान किंकनी जालमाला से समन्वित विमान में बैठकर सूर्य लोक की यात्रा करता है। जो लोग वर्ष भर या 6 मास नित्य इसकी रथ यात्रा करते हैं, वे उस परम गति को प्राप्त करते हैं जिसे ध्यानी योगी तथा सूर्य भक्ति के अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव समन्वित होकर भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं, वे बार बार जन्म लेने पर भी निरोग तथा दरिद्रता से रहित होते हैं। जो मनुष्य भास्कर देव की रथ यात्रा करते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त करके यथा अभिलक्षित सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु जो मोह अथवा क्रोधवश रथ यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें पाप कर्म करने वाले मंदे नामक राक्षस ही समझना चाहिए। सूर्य भगवान के लिए धन धान्य, हिरण्य अथवा विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। गांव, भैंस अथवा हाथी या सुंदर घोड़ों का दान करने वाले लोग अक्षय अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दान से 1000 गुना पुण्य लाभ होता है। जो सूर्य नारायण के लिए खेती करने योग्य सुंदर उपजाऊ भूमि दान देता है, वे अपनी पीढ़ी से पहले की 10 कुल और पश्चात के 10 कुल को तार देता है तथा दिव्य विमान से सूर्य लोक को चला जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान सूर्य के लिए भक्तिपूर्वक ग्राम दान करता है, वह सूर्य के समान वर्ण वाले विमान में आरूढ़ होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक जो लोग फल, पुष्प आदि से परिपूर्ण उद्यान का दान सूर्य नारायण के लिए देते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुष्कृत होते हैं, वे सब भगवान सूर्य की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। चाहे आर्त हो या रोगी हो अथवा दरिद्र हो या दुखी हो, यदि यह भगवान आदित्य की शरण में आ जाता है तो उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन की सूर्य पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अनेक इष्ट पूर्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो भगवान सूर्य के मंदिर के सामने भगवान सूर्य की कल्याणकारी लीला करता है, उसे सभी अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाले राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सूर्य देव के लिए महाभारत ग्रंथ का दान करता है, वे सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। रामायण की पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करके सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण अथवा साम पुराण की पुस्तक का दान करने पर मानव राजसु तथा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है तथा अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके सूर्य लोक को पा लेता है और वहां चिरकाल तक रहकर ब्रह्म लोक में जाता है। वहां 100 कल्प तक रहकर पुनः वह पृथ्वी का राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में कुआं तथा तालाब बनवाता है, वे मनुष्य आनंद में दिव्य लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में शीतकाल में मनुष्यों के शीत निवारण के योग्य कंबल आदि का दान करता है, वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में नित्य पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराण का वाचन करता है,
में उस हाल को प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेघ यज्ञ को करने से भी प्राप्त नहीं होते। अतः सूर्य के मंदिर में प्रयत्न पूर्वक पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराण का वाचन करना चाहिए। भगवान भास्कर पुण्य आख्यान कथा से सदा संतुष्ट होते रहते हैं।